हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए फ्लेमिंगो बुक 12th क्लास से रिलेटेड फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। तो आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हो जाइए तैयार, फटाफट उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और नोट्स बनाने के लिए हो जाइए रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब very short answer type question. Get ready. What is the name of the poem? The name of the poem is My Mother at 66. The second question is, what is the name of the poet? The name of the poet, it means that poetess is Kamala Das. The third question is, the next question is, where was the poetess going? She was going to the Cochin airport. Where was she going? She was going to Cochin airport. The next question is, how did the poetess mother look? उसकी जो माता वो कैसे नजर आती है? She looked as pale as death. Here pale means होती है विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट, यानी कि एक ऐसी स्किन जो लगभग बिल्कुल वाइट हो चुकी है। इट मीन्स दैट देयर इज नो ग्लो और नो ब्राइटनेस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लुक्ड एट आउट ऑफ यंग ट्रीज? जो यंग ट्रीज होते हैं उनकी तरफ उनकी तरफ कौन देखता है? तो कौन देखती है? द पोइटेस लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। विच थॉट डिड सी पुट अवे? कौन सा जो वो विचार होता है जो वो चेंज कर देती है? द थॉट ऑफ हर मदर्स पेल एंड एज्ड फेस, यानी कि सी वॉज वर्ल्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ हर मदर ड्यू टू ओल्ड एज एंड वीकनेस और सिकनेस. सी हैज़ बिकम वेरी ओल्ड और हर कंडीशन इज नॉट गुड. सी इज अबाउट टू डेथ, यानी कि वो बिल्कुल वो सी इज अबाउट टू डाई और सी इज नियर टू डेथ. ओके, what do young sprinting trees signify? what do, जो यहाँ पर जो sprinting जो ट्रीज है वो किसको सिग्निफाई करते हैं? द विटलिटी ऑफ यूथ. अब यहाँ पर विटलिटी का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी. जो यूथ, जो अडल्ट होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, तो उसको शो करता है. The next question is here. What do you mean by sprinting in the bowlines? Sprinting का मतलब क्या होता है? Running very fast. Sprinting means running very fast. Okay. The next question is, what does the poet compare to a late winter's moon? जो poetess है वो किससे compare करती है? जो लेट विंटर मून है उसकी कंपेयर किससे करती है? हर मदर्स पेल वाइट फेस, वो अपनी माता के जो पेल, जो बिल्कुल देयर इज़ नो ग्लो ऑन हर फेस, उससे कंपैरिजन कर रही है. जिस तरीके से जो विंटर्स मून होता है, जब विंटर का सीजन आता है तो वी कैन सी fog everywhere in the sky, or due to fog the brightness, the light of winter is not visible. जो fog के कारण जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो हमें अच्छे से नज़र नहीं आता है. इट लुक्स वेरी डीम, सेम एज द फेस ऑफ द मदर इज लुकिंग वेरी पेल एंड डीम. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिड द पोएट से सी यू सून? जो पोइटेस है वो किससे कह रही है कि सी यू सून? जो यहाँ पर पोइट वर्ड लिखा हुआ है इसको पोइटेस लेके चलिएगा. POETESS, ठीक है, POETESS, द पोइटेस, कवित्री. द पोइटेस से क्या कह रही है भाई वो? द पोइटेस, हु डिड द पोइटेस से सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, किससे कहती है ये बातें? टू हर मदर, अपनी माता से कहती है. एट द टाइम सी इज अबाउट टू गो फ्रॉम देयर, और सी स्टैंडिंग एट कोचिन एयरपोर्ट, और सी इज अबाउट टू लीव, वो वहाँ से जाने वाली होती है और वो अपनी माता से कह रही है कि माता फिर मिलेंगे. और व्हाट हैज़ द मदर्स बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? अब इसके एक्सप्लेनेशन करना इसके बारे में कि इन विंटर मून लुक्स, जो सर्दी के अंदर जो मौसम होता है वो मून जो चंद्रमा है लुक्स दिखाई देता है डिम. अभी मैंने आपको बताया था डिम का मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जो धुंधला धुंधला नज़र आता है, और वैन का मतलब होता है वीक, और सिक होता है जैसे बीमार. ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसके चेहरे पे कोई ग्लो नहीं होती है. ठीक वैसे ही ये जो सर्दी का चंद्रमा है वो धुंध के कारण, कोहरे के कारण बिल्कुल उसका प्रकाश अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है. द मदर्स आल्सो लुक्स लाइक
कैसे है, दैट ऑफ मून, जो माता का चेहरा है, जो माता की बॉडी है, उसकी जो स्किन है वो भी उस सर्दी के चंद्रमा की तरह ही धुंधली नजर आ रही है. इट मीन्स देयर इज नो ग्लो ऑन हर फेस एंड विंटर इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज. और इस कविता के अंदर, इस पोइट्री के अंदर जो विंटर है वो किसका सिंबल शो किया गया है, ओल्ड एज का. द कंपेरिजन इज सुटेबल, जो इसकी कंपेरिजन की गई है वो काफ़ी सुटेबल है, उचित है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड what is the kind of pain and ache that the poetess feel. जहाँ जहाँ पोइट है वहाँ पर पोइटस कर लेना. what is the kind of pain and ache, किस प्रकार का दर्द है, पीड़ा है जो पोइटस है वो फील कर रही है. द पोइटस फील्स दैट द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून. उसको ये दर्द सता रहा है कि हर मदर इज अबाउट टू डाई, उसकी माता मरने वाली है. बिकॉज ड्यू टू ओल्ड एज, सिकनेस, और सी हैज़ बिकम वेरी ओल्ड. हर मदर हैज़ बिकम वीक एंड ओल्ड. उसे ये पीड़ा सता रही है कि उसके जाने के बाद हो सकता है कि वो अपनी माता से दोबारा ना मिल पाए. डिस्क्राइब द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन दिस पोएम. तो सिमली है, रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है, ये यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. इस जो राइमिंग स्कीम क्या है इस कविता की, वो है इट इज़ ए फ्री वर्स पोएम. ये जो कविता है वो फ्री वर्स पोएम है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि भी फ्री वर्स पोएम होती क्या है. फ्री वर्स पोएम वो होती है जिसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस पोएम. दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास. What do you mean by autobiography? When a poet or poetess describe or writes about himself or herself experience. खुद के अपने अनुभव के बारे में जो लिखा जाता है, कोई कविता लिखता है, कोई कवि है, कवित्री है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी पोएम. ओके, आपको आई होप दैट आपको ये पोइट्री से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. और आगे ठीक ऐसे ही आपके लिए और बाकी पोइट्री से रिलेटेड, प्रोज से रिलेटेड, जो भी आपकी 9th 10th 11th 12th क्लास से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है. बस क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और शेयर भी करते रहना है ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बाकी का जो मेरी बाकी वीडियो है वो आप चेक कर सकते हो, देख